नमस्कार। इंडिया खेलो यूथ गेम्स में मैं रेणुका गौड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपनी ओर से और अपने चैनल रेणुका गौड़ की ओर से। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब खेल उत्सव मना रहे हैं, जिसे कहा गया है कि खेल का महाकुंभ, जो इस वर्ष 4 जून से लेकर 13 जून तक चलेगा। इससे पहले पिछले कुछ सालों से ये जो खेला जाता था वो था यूथ इंडिया स्कूल गेम्स, जिसमें कि अंडर 17 केवल स्कूल के स्टूडेंट्स ही भाग लेते थे। लेकिन इस वर्ष इसमें अंडर 21 और अंडर 17 हर प्रकार के स्टूडेंट भाग लेंगे, क्योंकि इसका नाम है खेलो इंडिया यंग महोत्सव। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेगुलर स्पोर्ट्स हैं वो स्पोर्ट्स हैं 20, और इसके अतिरिक्त 5 ट्रेडिशनल गेम्स रखे गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगी। और हमें भी मिलकर ये प्रण लेना चाहिए इस महाकुंभ को विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकुंभ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब देश का युवा बढ़ेगा, देश का युवा आगे बढ़ेगा, खेलों में भारत का नाम रोशन करेगा, उसे हम सब भारतवासियों का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हमारे भारत में दिल्ली में और हरियाणा की अलग अलग जगहों पे किया गया है। और उसमें से एक गेम है बैडमिंटन, जो मुझे बहुत ही पसंद है। मेरा फेवरेट गेम वही है। बैडमिंटन खेलने के क्या फ़ायदे होते हैं? बैडमिंटन खेलने से आपकी 3 चीज़ें तो पक्की बात है बहुत ही तंदुरुस्त रहती हैं। वो है दिल आपका, और लिवर और किडनी। उसका रीज़न ये है कि जब आप बैडमिंटन के लिए वो रैकेट उठा के ऐसे खेलते हैं तो पूरी जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और उसमें जो ब्लॉकेज होती है ना बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सो ये बैडमिंटन का फ़ायदा है। तो यदि अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं, इतनी प्रैक्टिकल लाइफ है, बहुत लोगों के पास काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, 2 लोगों के साथ अगर आधा घंटा भी किसी पार्क या कहीं भी आपको स्पेस मिले वहाँ खेल सकते हैं, तो देखिए आपके चेहरे पे कितनी चमक आएगी, आपको अंदर से ही कितना अच्छा लगेगा। बैडमिंटन के साथ साथ फुटबॉल और बास्केटबॉल भी इस गेम में शामिल किए हुए हैं। फुटबॉल खेलने के क्या फ़ायदे हैं? फुटबॉल खेलते वक्त जब आप ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, तो उससे आपकी एरोबिक कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें पूरा शरीर आपका घूमता है फुटबॉल खेलते हुए जब आप टर्न लेते हैं। और स्पेशली बच्चों के लिए तो ये मानसिक जो है वो विकास होता है, और फिज़िकली भी वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है। और एक रिसर्च के अनुसार यदि महिलाएं फुटबॉल खेलती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, और इसी के कारण उनकी जो सोच है वो पॉजिटिविटी है उनकी और ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो ये तो है फुटबॉल के फ़ायदे। और बास्केटबॉल से क्या होता है? बास्केटबॉल खेलते वक्त जब आप बॉल लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपका शरीर भी आगे को तरफ को थोड़ा सा बढ़ता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ती है, वो अच्छी होती है, और आपको हार्ट अटैक का खतरा भी नहीं रहता। तो इसलिए दिल को बड़ा रखिए, कोशिश कीजिए फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने की। तो खेलो इंडिया खेलो। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे गेम्स की जो कि खेलो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं और जो हमारे पारंपरिक गेम हैं। इनमें से एक है कलरी पायर 2। सुनने में अलग सा साउंड करता है पर बहुत ही मस्त गेम है ये, मार्शल आर्ट का। इसको करने से आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाती है आपकी बॉडी, और स्ट्रॉन्ग भी होती है। तीसरा इसका कारण ये है क्योंकि ये मार्शल आर्ट जो है वो बहुत ही फुर्ती से इसके मूव होते हैं, तो आप बहुत ही फुर्तीले हो जाते हैं इसको करने से। और आप जब पूरी तरह कलरी पार्ट 2 में ट्रेंड हो जाते हैं तो आपकी जो दिमाग की जो स्किल्स हैं वो और भी अच्छी हो जाती हैं। तो इसे करने में भी बड़ा मज़ा आएगा, और आप इसको एंजॉय कीजिए, देखिए ज़रूर। दूसरा गेम है मलखम। मलखम मराठा योद्धाओं का फेवरेट गेम माना जाता था, और इसे प्रयोग में लाते थे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जी और नाना साहब। तो कहते हैं कि ये युद्ध में काम आता था, विशेष रूप से स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और डिसिप्लिन के लिए काम आता था, और विशेष रूप से ये मराठा योद्धाओं का एक हथियार था।
इन गेम्स के अलावा बहुत सारे गेम्स हैं जो कि इस बार इंट्रोड्यूस भी हुए हैं और खेले भी जा रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे देश के जो कल के निर्माता हैं, वो बहुत बखूबी से भाग भाग ले रहे हैं। और मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि लिस्ट इतनी लंबी है गेम्स की, हर गेम्स के बारे में बताने जाऊँगी तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। सो एक काम कीजिए, खेलो इंडिया यंग यूथ महोत्सव में भाग लीजिए। भाग लेने का ये मतलब नहीं कि आप खेलेंगे, आप खेल देखने जा सकते हैं, युवाओं को एनकरेज कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर, कहते हैं पढ़ने और खेलने की भी कोई उम्र नहीं होती, बस आपको गेम्स अपनी एज के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से, अपनी हेल्थ के हिसाब से चूज़ करना है। और जब भी किसी गेम में खेले या कुछ करे, जैसे योगा है या कोई भी और चीज़ है, तो एक अच्छे ट्रेनर के संरक्षण में करे, ताकि वो उसकी गाइडेंस में करे, मतलब ताकि कोई भी नुकसान आपको उस गेम को खेलने का ना हो सके। इसी के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पूरे भारतवासियों को, पूरे भारतवर्ष को और उन यंगस्टर्स को जो कि इसमें भाग ले रहे हैं। और भी आगे बढ़िए, इंडिया का नाम रोशन कीजिए, इंडिया की पहचान बनिए। आप है तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ है तो सब कुछ भी है। जय हिंद।